आइए आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं दो सेल के बारे में या दो रिएक्शन के बारे में, यानी केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राप्त करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो हम दो सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक गैल्वेनिक सेल हो गया और एक आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रोलैटिक सेल हो गया। तो देखिए ये दोनों सेल की मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी रखा है, दोनों सेल में डिफरेंस क्या होता है ये रखा है। जैसे देखो गैल्वेनिक सेल जो होता है ये क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, यानी चेंज द केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रोलैटिक सेल क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। किसमें चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है और ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ओके, अब देखो इसमें इनपुट क्या होता है? इसमें इनपुट होता है केमिकल रिएक्शन या केमिकल एनर्जी। इसको हम केमिकल एनर्जी भी कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी। और आउटपुट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनता है। केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब इसमें ये ए फॉर होता है एनोड, सी फॉर कैथोड, यानी इसमें एनोड और कैथोड आर प्रेजेंट इन डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर। यानी इस सेल में, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि एनोड और कैथोड जो होते हैं वो अलग अलग कंटेनर में होते हैं। एक मिनट, थर्ड पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं, ये इलेक्ट्रोलैटिक सेल में इनपुट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट होता है केमिकल एनर्जी। क्या होता है? केमिकल एनर्जी। यानी ये इनपुट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट होता है केमिकल एनर्जी। किसमें? इलेक्ट्रोलैटिक सेल में। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा हम लोग केमिकल एनर्जी को प्राप्त करते हैं। अब आते हैं इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। तो देखो ये जो एनोड और कैथोड होते हैं ये गैल्वेनिक सेल में ये अलग अलग कंटेनर में होते हैं। किसमें होते हैं? अलग अलग कंटेनर में होते हैं। जैसे देखो मान लो कि ये हमने एक कंटेनर ले लिया और हमने ये एक कंटेनर ले लिया, दो कंटेनर ले लिया। यहाँ पर ये हो गया इलेक्ट्रोड और यहाँ पर ये हो गया इलेक्ट्रोड, और ये आपका हो जाएगा साल्ट ब्रिज। क्या हो जाएगा? साल्ट ब्रिज। ये साल्ट ब्रिज होता है। तो देखो इसमें जो ये कंटेनर हम लिए हैं ये मान लो एनोड हो गया और ये क्या हो गया? कैथोड हो गया। ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। तो ये अलग अलग कंटेनर में है, लेकिन एनोड और कैथोड जो होते हैं इसमें ये एक ही कंटेनर में होते हैं। ये एनोड और कैथोड जो है एक ही कंटेनर में होंगे। किसमें? इलेक्ट्रोलैटिक सेल में। ये एनोड हो गया और ये क्या हो गया? कैथोड हो गया। ठीक है, एनोड और कैथोड इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में है और इसमें क्या है? एक ही कंटेनर में। ठीक है, अब आ जाओ, यह जो होता है इसके अंदर जो रिएक्शन होता है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन? तो ये होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। और इसमें जो होता है यह नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्शन हो वो अपने आप को सेल्फ, यानी ये जो रिएक्शन होता है ये अपने आप होता है, स्वतः होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसमें होता है गैल्वेनिक सेल में। और इलेक्ट्रोलाइटिक में नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि रिएक्शन किसके द्वारा होता है? जब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग फ्लो कराते हैं तब उसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इसमें गिब्स एनर्जी निगेटिव होता है और इसमें गिब्स एनर्जी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। देखो इसमें एनोड निगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है?
पॉजिटिव होता है। देखो इसमें एनोड क्या होगा, निगेटिव होगा, और कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव। बट इसमें एनोड पॉजिटिव होगा और यहाँ पर कैथोड निगेटिव होगा। ठीक है। अब देखो एनोड और कैथोड, अगर कोई आपसे पूछता है कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, तो आप ये नहीं डिफाइन करेंगे कि जो निगेटिव हो उसे एनोड कहते हैं और जो पॉजिटिव हो उसे कैथोड कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि इस इलेक्ट्रोड पे किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है। अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड हो गया, जहां पर रिडक्शन होगा वो क्या हो गया, कैथोड हो गया। यानी कैथोड का डिफिनेशन, अब इसको याद करने के लिए हम आपको एक यहाँ पर ट्रिक बताते हैं। ये आपको ट्रिक हम बताते हैं, ध्यान से समझिए। ये LOAN, यानी L फॉर क्या हो गया, L फॉर हो गया लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और N फॉर निगेटिव। देखिए जब आपको निगेटिव मिल गया तो पॉजिटिव ऑलरेडी कैथोड होगा, सिंपल। यानी लोन अगर आप याद करते हैं ये गैल्वेनिक सेल में, तो लेफ्ट साइड में एनोड होता है जिस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और वो उस पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। उसी प्रकार से ये जो एनोड होता है इधर पॉजिटिव होता है और इधर कैथोड निगेटिव होता है। ओके।